डार्क साइकोलॉजी का वो सच जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारा दिमाग सच नहीं, कहानी पर विश्वास करता है। इंसान फैक्ट से कम, स्टोरी से ज्यादा कन्विंस होता है। इसीलिए एक इमोशनल कहानी अक्सर 1000 स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा पावरफुल लगती है। जब कोई तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें तुम अपने आप को देख पाते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे सच मान लेता है, चाहे उसके पास प्रूफ कम ही क्यों ना हो। इसी वजह से एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया में स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होती है। लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट, ऑफर एंडिंग टुनाइट, ओनली टुडे। ये सिर्फ मार्केटिंग लाइंस नहीं है। हमारा दिमाग किसी चीज की कमी या लिमिटेड अवेलेबिलिटी देखकर जल्दी रिएक्ट करता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू हमें कम लग सकती है, और जो चीज रेयर या लिमिटेड लगती है वो ज्यादा कीमती महसूस होती है। इसीलिए कई एडवर्टाइजमेंट्स और ऑफर्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि लोग जल्दी डिसीजन लें। इसको बोलते हैं स्कैर्सिटी इल्यूजन। तुम जानते हो क्या? फियर तुम्हारी सोच को छोटा कर देता है। जब इंसान डर जाता है उसका लॉजिकल ब्रेन धीरे काम करता है। फियर के टाइम हम जल्दी डिसीजन लेते हैं बिना पूरी इंफॉर्मेशन के। इसीलिए पैनिक क्रिएट करना लोगों को इन्फ्लुएंस करने का एक कॉमन तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जानबूझकर करता है, लेकिन तुम्हें यह समझना जरूरी है कि फियर के वक्त अपने डिसीजंस को दोबारा चेक करना चाहिए। असली पावर दूसरों के माइंड को कंट्रोल करने में नहीं, अपने माइंड को समझने में है। जिस दिन तुम अपने इमोशंस और डिसीजंस के पैटर्न्स को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शायद वही असली डार्क साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी वो सच जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आज वो सच कोई जानते हैं तो चले आज की वीडियो में हम किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सीखेंगे। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे कभी कभी हम बिना नोटिस किए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वीडियो के एंड तक देखना, तुम लोगों को एक नए नजरिए से देखोगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन काम की वीडियो है। अगर तुम मैनिपुलेटर बनना चाहते हो तो सुन लो, और अगर किसी से इग्नोर होना चाहते हो तो जो रील स्क्रॉल करो। चैप्टर 1, तुम सोचते हो, तुम सोच रहे हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हर दिन तुम हजारों डिसीजंस लेते हो। क्या पहनना है, किस पोस्ट को लाइक करना है, किस पर ट्रस्ट करना है, किसकी बात मान लेनी है। लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से इनमें से बहुत से डिसीजंस पहले सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोसेस होते हैं। बाद में हमारा कॉन्शियस माइंड उनके लिए रीजन बना देता है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि हमने लॉजिकल डिसीजन लिया है, जबकि उस पर इमोशंस या पहले से बनी धारणाओं का असर होता है। इसी बात को समझना डार्क साइकोलॉजी का पहला स्टेप है। चैप्टर 2, हेलो इफेक्ट। एक क्वालिटी पूरी इमेज बदल देती है। मान लो 2 लोग इंटरव्यू देने आए। पहला सिंपल कपड़ों में है, दूसरा स्मार्ट ड्रेसिंग और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ आता है। दोनों की नॉलेज एक जैसी हो सकती है, फिर भी कई बार दूसरे व्यक्ति को ज्यादा कैपेबल माना जाता है। इस टेंडेंसी को साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। एक अच्छी क्वालिटी जैसे अपीयरेंस या कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग को बाकी क्वालिटीज के बारे में भी पॉजिटिव असम्पशन करने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर अट्रैक्टिव या कॉन्फिडेंट इंसान गलत या सही होता है, बस इतना कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल पैटर्न की जिसकी वजह से लोग कभी कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि सब लोग उस पर विश्वास कर रहे होते हैं। और यही पैटर्न सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक हर जगह काम करता है। टू बी कंटिन्यूड। सोशल प्रूफ और कॉन्फर्मेशन बायस। तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा धोखा कैसे खाता है?
एक बार सोचो, अगर 100 लोग एक ही बात बोल रहे हों और सिर्फ एक इंसान उसके खिलाफ हो, तो तुम किस पर यकीन करोगे? ज्यादा चांसेस हैं कि तुम भीड़ के साथ चले जाओगे। और यही से शुरू होता है हमारे दिमाग का सबसे डेंजरस शॉर्टकट। चैप्टर 3, सोशल प्रूफ। इंसान एक सोशल स्पीसीज है। हजारों सालों पहले अगर ट्राइब के साथ रहना छोड़ देते तो जिंदा रहना मुश्किल था। इसी वजह से आज भी हमारा ब्रेन अक्सर मानता है, अगर सब लोग कर रहे हैं तो शायद सही ही होगा। इसीलिए वायरल वीडियोस वायरल होते हैं। रेस्टोरेंट्स के बाहर लाइन देखकर लगता है कि खाना जरूर अच्छा होगा। जब किसी पोस्ट पर लाखों लाइक्स होते हैं, हम उसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मान लेते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी और ट्रुथ हमेशा एक जैसे नहीं होते। चैप्टर 4, कंफर्मेशन बायस। अब मान लो तुम पहले से बिलीव करते हो कि दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फिर अगर कोई एक इंसान तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे, तुम तुरंत बोलोगे, देखा, मैं पहले ही कहता था। लेकिन जो लोग ऑनेस्ट थे, उन्हें तुम्हारा दिमाग इग्नोर कर देगा। साइकोलॉजी में इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हमारा ब्रेन वही इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो पहले से बनी हुई सोच को सपोर्ट करे। इसी वजह से दो लोग एक ही इवेंट देखकर बिल्कुल अलग कंक्लूजन से निकाल सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर भी यही होता है। एल्गोरिदम तुम्हें वही कंटेंट दिखाता है जो तुम पहले देख चुके हो। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि बस वही सच है, क्योंकि तुम बार बार वही देख रहे हो। लेकिन असल में दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, अपने दिमाग की कमजोरियों को पहचानना भी है। जिस दिन तुम भीड़ को फॉलो करने से पहले सवाल पूछना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे डिसीजंस ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, कुछ लोग बिना कुछ खास किए भी इतने पावरफुल क्यों लगते हैं? उनकी प्रेजेंस ही लोगों को चुप क्यों कर देती है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज, स्टेटस सिग्नल्स और साइकोलॉजिकल प्रेजेंस की, जहां सिर्फ 5 सेकंड में लोग तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस टॉपिक। कभी किसी ने तुम्हें इतना गिल्टी फील कराया कि तुमने वो काम कर दिया जो तुम करना ही नहीं चाहते थे? ये सिर्फ इमोशंस नहीं, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे गिल्ट, इमोशनल प्रेशर और टॉक्सिक मैनिपुलेशन को पहचानने के तरीकों की। अगर दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।